बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुग़ल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान चीनी स्कैंडल के हवाले से 3 बड़ी खबरें आई। लगता है कि शुगर मिल मालिकान के ख़िलाफ़ घेरा तंग होने जा रहा है। जिन लोगों ने अवाम को लूटा है उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन होने जा रहा है। आज तक हुआ नहीं। चले मैं आपको शेर सुनाता हूँ। नवाबज़ादा नसरुल्लाह खान साहब पाकिस्तान के एक सीनियर सियासतदान रहे हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में उनकी शक्ल मौजूद होगी जी। उनका एक शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। तो ये जो बड़ी बड़ी बलाएं हैं ना, ये शार्क, ये मगरमच्छ, ये डबल शाह जी। जो हर साल अपना पैसा डबल कर लेते हैं और उसमें बहुत सारे लोगों का हिस्सा होता है। आपका क्या ख्याल है कि इनका एहतसाब मॉनिटरिंग करने से, मॉनिटरिंग के लिए क्या मॉनिटर करने जाएंगे? जी। शुगर मिल मालिकान और इसमें स्टॉकिया और इसमें ब्रोकर और इसमें सट्टाबाज, इसमें परचून तक, रिटेलर तक, जी। कौन कौन सा बंदा कैसे कैसे पैसे बनाता है, कमाता है, मिडल मैन कैसे पैसे बनाता है, सबको मालूम है। सबको मालूम है कि ये सब कुछ कैसे होता है, ये कहानी कैसे होती है, ये डबल शॉट करते क्या हैं। फैक्ट्स सामने रख लेते हैं, 3 खबरें सामने रख लेते हैं। मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। ये फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। आप ऐसा करें, आप इनको ना लाइसेंस दे दें कि यार ये कानूनी है, ये सारा कुछ जो आप करते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को, और मार्केट मैनिपुलेशन कैसे होती है, ये इसका सर्टिफिकेट है, इस तरीके से किया करें। कम से कम लोगों को ये तो लगे ना कि यार ये इन ख़ानदानों का हक है जो ये खा रहे हैं, और हमने हमेशा इसी तरीके से इनके लिए पैसा प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि गरीब लोग हैं ना। अब ये नहीं, चीनी खाने वाला सारे को अमीर लोग तो नहीं है ना यार, छोटे अपना जो गरीब तबका है ये इनको फीड कर रहा है, ये उनको खा रहे हैं। अब फैक्ट्स ये हैं कि गुज़श्ता साल क्रशिंग सीज़न नवंबर 2022 जी, पाकिस्तान में 27 शुगर मिल हैं, 8 मिलियन टन चीनी बनाते हैं। सही। ये वो प्रोडक्शन है जो डिक्लेयर की गई है कि हम इतना प्रोड्यूस करते हैं, यानी 80 लाख टन। 80 लाख टन का मतलब है 8 अरब केजी। 1 रुपए कीमत बढ़ेगी तो 8 अरब रुपए किसी ना किसी ने कमा लेने। सही, सब ने मिलकर कमा अब वो कौन किसी है, कौन कौन उसमें क्या क्या हिस्सा है, फिर ये तो बाद की कहानी है ना। सही। लेकिन होता क्या कि नवंबर 2022 में चीनी की कीमत है 94 एट मैक्स, 94 रुपए केजी। इससे कम भी रही है, हो सकता है कि इशारियों में कुछ इससे थोड़ा ज़्यादा भी रही हो, लेकिन इस हिसाब से आपने गन्ना ख़रीदा था काश्तकार से, उसको पेमेंट की थी। उस वक्त जो बिजली का टैरिफ था, आपने जो पैसे दिए हैं वो कोई सितंबर या अगस्त 2023 के बिजली का जो यूनिट फी यूनिट लागत है या कीमत है, उस पर तो नहीं पे किया था। बिल्कुल नहीं। मिल तो आप चला चुके, आप बना चुके, उसी हिसाब से आपने ओवरहेड्स पे किए, उसी हिसाब से आपने अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें दी। अब वो चीनी बन गई। वो बनने के बाद कहाँ कहाँ गई, किस किस ने स्टॉक में रखी, किस किस ने स्मगल की, किस किस ने, देखें ये तो अंडर रिपोर्ट की जाती है, ये तो नोन फैक्ट है। शुगर मिल मालिकान हैं, वो कहते हैं कि जनाब हमने, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है मैंने 1 मिलियन टन चीनी, 10 लाख टन जो है वो हमने चीनी प्रोड्यूस की है। कोई एक बड़ा जाइंट जो है वो ये कहता है, वो झूठ बोलता है। वो 12 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 18 लाख टन इसी वक्त के इंतजार के लिए कि मैंने पैसा कैसे बना। सही। बाहर बेच के भी कमाऊंगा, बाहर बेचने की खबरों के ऊपर यहाँ पर मार्केट गर्म हो जाएगी, फिर यहाँ से भी पहले एक्सपोर्ट होती है फिर इंपोर्ट होती है। हाँ, और ये सबको मालूम है किसने कहाँ पर कौन सा स्टॉक छुपा के रखा हुआ है। वो सारे मिले हुए हैं, FBR फलाने टीमें बना ली हैं, वो टीमों के इंतजार में होंगे कि हम आए, हम आपको बताते हैं कि हम करप्शन कैसे करते हैं, हम अंडर रिपोर्टिंग कैसे सर्वाइव कर लेते हैं, टैक्सेशन वाले मामलात को कैसे डील करते हैं, स्मगलिंग किस तरीके से होती है, ट्रक जो है वो निकलता है उस पर जो है वो वेट का जो होता है, जो ये सारी कहानी वो इसके इंतज़ार करेंगे। जो खबरें रिपोर्ट हुई हैं वो खबरें देख लें, और ये डबल शाही, इन्होंने पैसा अपना डबल कर लिया। कहानी क्या होती है, जनवरी के महीने में वो हुकूमत PDM जो चीनी चोर के नारे लगाती थी, और उसके इत्तेहादी जो ये इसहाक डार साहब कहा करते थे कि हमने माजी में भी जब भी एक्सपोर्ट की इजाज़त दी है तो हमने ये यकीनी बनाया कि मार्केट पर इसका असर ना है। हम 1 रुपए भी चीनी की कीमत बढ़ती थी तो हम रोक लेते थे, मुल्क की ज़रूरियात के लिए पूरी है चीनी। हाँ, बरामदात की इजाज़त वापस ले लेते थे। आप सारे नारे लगाते रहे, आप आए, पहले तो वो चल रहा था जरदारी साहब के बयानात कि जनाब चीनी एक्सपोर्ट करें, एक्सपोर्ट करें। वो ज़कात अशरफ, आपको पता है, चेयरमैन PCB और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन, बिल्कुल
ठीक है ना, उसके भी रहे। तो पैसे कैसे बनाते हैं? इन 87 शुगर मिलों में से हर एक का आप खुरा निकालें, वो या खुद सियासतदान है, सियासी फैमिली है, रिश्तेदार, भाई बहन, फ्रंट मैन, या बड़ा फाइनेंसर है उनका, सही, ये सारे उसमें इन्वॉल्व हैं और इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। राइट। और वो क्यों नहीं होगी, ये डबल शाह कैसे बचेंगे, इसको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो डिस्कस कर लेंगे। कहानी ये होती है कि जनाब जो नवीद कमर साहब की वजारत है कॉमर्स की, मिनिस्ट्री तजारत की, वो समरी मूव करती है। वो कहती है जनाब मुल्क में शायद चीनी जो है ना उसके पहाड़ उग गए, फाजिल है, बहुत मौजूद है, एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दो। अब ये सारे बैठे हैं, सारी जमातें, इनका हिस्सा है ना भाई, कैबिनेट में तो आप मौजूद थे ना, काबीना में, ईसीसी में, ये सारे फैसला साजी मिलजुल के होती थी ना। अब आगे आप हमें कहानियाँ सुना रहे हैं, इन्होंने एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी, चीनी हो गई, एक्सपोर्ट होना शुरू हो गई। अब आपकी मार्केट के में खोक्स साथ ही कीमत बढ़ना शुरू हो गई, कोई एक्सपोर्ट की इजाज़त वापस नहीं ली। ताज हैदर कहते हैं कि जनाब इसहाक डार को डॉलर चाहिए था, इस वजह से नवीद कमर ने उसकी हेल्प करने के लिए एक्सपोर्ट जो है उसकी समरी बनवा के भिजवाई। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राना सनाउल्लाह ने स्मगलरों को फ़ायदा पहुंचाना था, तो उसने 14 लाख टन चीनी जो है वो स्मगल करने की इजाज़त दी। सही, यानी एज इफ ये सारा कुछ वही नवीद कमर जिनका हाथ मांगते रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो से, ये हमें दे दे, नून को दे दे। हमें दे दे। अब खबरें क्या आती हैं जनाब, ये 3 खबरें आई हैं। पहली खबर है जनाब कि डबल सेंचुरी के बाद भी चीनी की कीमत को ब्रेक ना लगी, मजीद 15 रुपए किलो महंगी। तो आप अंदाज़ा लगा लें, जो चीनी आपने प्रोड्यूस कर ली थी 94 रुपए के हिसाब से पेमेंट्स करके, और इसमें मुनाफा शामिल है, इसमें मुनाफा प्रॉफिट शामिल है इन तमाम का, वो उस वक्त के स्टॉकिए का भी, उस वक्त के ज़ख़ीरा अंदोज, उस वक्त के मिडल मैन, कास्ट निकाल के प्रॉफिट, उसके मिडल मैन का, काश्तकार का, बिजली का, ऑपरेटिंग चार्जेस, ओवरहेड्स, तनख्वाहें, शुगर मिल मालिक का, फॉर एग्जांपल जहांगीर तरीन साहब या शरीफ फैमिली या ज़का अशरफ या वो जो रहीम यार खान वाले हैं, क्या नाम, और तांदलियाँ वाला फलाना फलाना, जरदारी साहब के भी वो काफ़ी मीडिया हाउसेज हैं उनके मालिकान के भी। तो आपने तो 94 रुपए की बनाई थी, जो अब 94 रुपए से ये 230 रुपए की कीमत आई है, 25 से 30 की। ये आप फ़र्क का अंदाज़ा लगाएं, ये 136 रुपए बनता है। अब 136 को आप ज़रब दें, फॉर एग्जांपल ये 30 लाख या 40 लाख टन भी इनके पास अभी पड़ा हुआ, तो ये 136 रुपए फ़ी किलो प्रॉफिट, कैन यू इमेजिन? जुल्म है। पहले वाला प्रॉफिट के अलावा जी, पहले वाले में भी 10-15 रुपए का मार्जिन होगा ना, और वो सारी मुसलसल बढ़ती रही मई जून जुलाई, लेकिन किसी ने कोई वापस नहीं ली इजाज़त। तो अब वापस ली गई है, जब ये पता चल रहा है कि शॉर्ट हो गई है चीनी, किल्लत पैदा होने वाली है, ब्राज़ील से इंपोर्ट कर लो। पहले तो बात चल रही थी 220 रुपए पर केजी ब्राज़ील से इंपोर्ट होगी और फिर यहाँ पर बिकेगी। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि आपका डॉलर इस दौरान मज़ीद स्लाइड कर गया, ये तो पुरानी बात है, तो अब 20 दिन पुरानी बात है, तो वो जिसके ऊपर आप अब इंपोर्ट करेंगे तो आप अंदाज़ा लगा लें। बहरहाल जी, 4 रोज़ में चीनी की कीमत 40 रुपये बढ़ चुकी, 10 रुपये यौमिया के हिसाब से चीनी माशाल्लाह जनाब बढ़ रही है। और कोयटा, चमन कोयटा से भी आगे है कीमत जो है, जहाँ पर चीनी 230 रुपये में फ़रोख्त की जा रही है, वगैरह वगैरह। कराची की, सरगोदा की इन्होंने कीमतें दी हैं। फिर ख़बर आती है कि जनाब शरीफ ख़ानदान, जहांगीर तरीन, ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू। FBR ने मिल्स की सेल्स और स्टॉक का रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए टीमें तैनात कर दी। ये टीमें चोरी होने के बाद, कीमतें बढ़ने के बाद, मॉनिटरिंग के फैसले, इदारे हरकत में आ गए, गोंगलियों से मिट्टी झाड़ेंगे, क्या कहानी करेंगे। यानी कि वो इंतज़ार कर रहे होंगे उनके मिल मैनेजर्स जो हैं, जो गोदाम का इंचार्ज है, कि टीम आएगी, हम टीम को बताएंगे ये बोरी होती है, इसमें चीनी रखी होती है, इसको हम ऐसे उठा के ट्रक पे लोड करते हैं, वो यहाँ से इस तरीके से जाती है, वो कंडा लगा हुआ है, वहाँ पे उसका वज़न होता है, इस तरीके कार के तहत चलती है मिल। हमने तो देखें इतनी बनाई थी, आपके इंतज़ार में वो रिकॉर्ड और सारा कुछ रख के बैठे होंगे। ये कोई पहली बात नहीं है, सबको मालूम है कि वो जो गेट पे पर्चियाँ और वो सारे उसके ज़रिए जो इसमें हेर फेर की जाती है, ये कहानियाँ तो पहले करने की थी, ये मॉनिटरिंग और ये सब कुछ। खबर है जनाब शरीफ ख़ानदान, जहांगीर तरीन और ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, और FBR ने मिल्स की सेल्स और स्टॉक का
रिकॉर्ड मुरतब करने के लिए टीमें तैनात कर दी हैं। मुल्क में जारी चीनी बहरान के बाद अब शरीफ ख़ानदान, जहांगीर तरीन और ज़का अशरफ समेत 38 शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग अच्छा वही वो दोबारा रिपीट हुआ है। अच्छा, FBR की मॉनिटरिंग टीमें शुगर मिल्स के अहातों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेंगी और कैंप लगा लेंगी और सेल्स और मिल्स के अहाते से बाहर जाने वाली चीनी का रोज़ाना की बुनियाद पर रिकॉर्ड मुरतब करेंगी, जबकि सेल्स टैक्स चोरी रोकने के लिए डाटा मुरतब करेंगी। एक मेहरबानी करें, जहाँ पे अपनी टीम बिठाएं ना, वहाँ पे एक CCTV कैमरा भी लगाएं और फिर देखें कि वो खाने कौन कौन से खाएंगे इस दौरान, उनको क्या क्या कुछ पेश किया जाएगा, आएंगे इस गाड़ी पे और जाएंगे कैसे उनकी आवभगत की जाएगी। और ये इतने सियाने हैं कि अभी उन्होंने जो स्टॉक है चीनी वो मिल में रखी होगी इनके लिए, और अगले कितने महीने तक अपनी तनख्वाह वाले अकाउंट से पैसे निकलवाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो आपको पता चल जाएगा कि चीनी लाइसेंस दे देना। मैंने कहा इनको लाइसेंस दे दें कि ये जनाब लीगल है, ये जो आप चोरी कर रहे हैं, लोगों को का खून चूस रहे हैं ना, ये लीगल है। अच्छा, अगली खबर है जनाब, चीनी की कीमतों में इजाफे पर कार्रवाई का फैसला, शुगर मिलों के गेट पर FBR टीमें तैनात। वाह, कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। वजारत ख़जाना ने स्मगलरों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और वजारत ख़जाना स्मगलरों के ख़िलाफ़ कैसे कार्रवाइयाँ शुरू करता है, वैसे ये तो मुझे नहीं पता। यानी स्मगलरों के खिलाफ उनका रिकॉर्ड होता है ना, स्मगलर आके बताते हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट हैं, इतने उनके डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, वो चेक करते रहते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, बैंक अकाउंट्स की डिटेल इनके पास होती है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज और वो जो सरहद बंदा कानून बॉर्डर को मानता, कानून से बच के ये सारा इलीगल कर रहा है, उसका रिकॉर्ड क्या होगा। ज़राए का कहना है कि अफगानिस्तान और ईरान की सरहदों पर भी चेकिंग बढ़ा दी गई और सरहदों पर स्मगलरों की नकलो हरकत रोकने के लिए खुफिया इदारों की मदद ली जा रही है। वजारत फूड सिक्योरिटी ने हिदायत की है कि सूबे चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स बनाएं और नाजायज़ मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ तेज़ करें। दूसरी जानिब FBR ने अशिया की गैर कानूनी नकलो हमल और स्मगलिंग रोकने के लिए आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान से मिलाने वाली 2 शाहराहों पर चौकियां कायम कर ली हैं। FBR ने क्या जो कर रहे हैं, मुजफ्फराबाद में एहतजाज जो शुरू है पिछले 4 मार्च से, तो वहाँ चीनी नहीं मिल रही थी यूटिलिटी स्टोर्स में। FBR ने कोहाला पुल और मंगला पुल पर चेक पोस्टें कायम की। चेक पोस्टों के क़याम से मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। FBR के मुताबिक कोहाला पुल पर कायम चेक पोस्ट को 2 मोबाइल टीमों की सहूलत होगी। कोहाला पुल चेक पोस्ट का दायरा इख्तियार मरी एक्सप्रेसवे, GT रोड और भूरबन रोड से 12 को तक है। FBR ने बताया कि मीरपुर को पंजाब से मिलाने वाली मंगला रोड पर कोई चेक पोस्ट है वो कायम की गई है, जिसका दायरा इख्तियार मंगला रोड, दीना बाईपास, GT रोड, जेलम और कल्लर सईदा की तरफ धान गली तक होगा। और जो चेक पोस्ट है उसको एक मोबाइल टीम की खिदमात भी हासिल होंगी। वो एक मैं शेर अक्सर अपनी वीडियोस में सुनाता हूँ कि जल भी चुके परवाने, हो भी चुकी रुसवाई, अब खाक उड़ाने को बैठे हैं तमाशाई। ये तमाशाई हैं, ये बैठे हैं, अब ये इसकी खाक इकट्ठी कर रहे हैं। ये जो होना था, जो कार्रवाई डलनी थी वो हो गई। कहानी ये है कि जब तक आप इनकी सरपरस्ती करने वाले, एक्सपोर्ट की इजाज़त देने वाले, स्मगलिंग पर आंखें बंद करने वाले, अंडर रिपोर्टेड प्रोडक्शन करने वाले, काश्तकारों को उनका सही हक ना देने वाले, बिजली चोर, सेल्स टैक्सेस में जो चीज़ें हैं इनको चोरी करने वाले लोग हैं, आप उनके खिलाफ हाथ डाल नहीं सकते। यहाँ ये तो हाल है कि इस असम्बली ने जाते जाते जो यूनिवर्सिटियों के बिल पास किए हैं उसके बारे में उनके अपने लोग कहते हैं 25 से 35 करोड़ रुपए फ़ी यूनिवर्सिटी। एक खातून रुकन और एक मर्द रुकन को 2-2, 4-4 यूनिवर्सिटियाँ उसके चार्टर ले रहे हैं। वो चार्टर इस वजह से ले रहे हैं कि ये जनाब तालीम से प्यार है, इन्होंने यूनिवर्सिटियाँ खोलनी, इन्होंने चार्टर बेचने हैं, कारोबार। और जिस मुल्क में तालीम बिकती हो वहाँ फिर आप देख लें कि क्या सूरत हाल होगी। तो ये करामत मुगल साहब, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिर्फ वो जो पंजाबी में कहते हैं गोंगलू से मिट्टी झाड़ने वाली बात है। खाया ना पिया गिलास थोड़ा 12 आने, और जब कमेटी बन जाती है इस किस्म का वो हो जाता है तो कीमत और बढ़ जाती है। सही, अब और पैनिक क्रिएट, लाइसेंस मिल जाता है, अब और पैनिक क्रिएट हो गया है। उल्टा इन रिपोर्ट्स के ज़रिए ये FBR की टीमें और ये सब तैनात करके, भाई कोई नहीं मर जाता, चीनी खाना छोड़ो कुछ दिन के लिए, गुड़ खा लो, जाओ गुड़ खा लो, कोई और अल्टरनेट उसके ऊपर, किसान को सीधा पैसा चले जाओ, इनका स्टॉक सड़ने दो, इनको क्रशिंग सीजन में और बनाओ। किसान को फ़ायदा नहीं देना, मिल्स मालकान को देना। ये अब सूरत हाल है। 12 डबल शाह मेरा ख्याल अभी भी बच जाएगा। सही, चलें, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो आप कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।